प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने फेसबुक चैनल रक्षा देवी और यूट्यूब चैनल भक्ति प्रेम रक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्तों, सुनते हैं आज सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा। जो भी भक्त प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति हो जाती है तथा भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि हो जाती है। आइए भक्तों, हम सब सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। तो हम सब प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय हो। कथा के अनुसार एक समय की बात है। नौमी साल तीर्थ में शौनाकिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनके द्वारा उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप हमें बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो सके, मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों की ज्ञाता भगवान श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव जन पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी, इसीलिए मैं एक ऐसा व्रत आपको बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चय रूप से मानव को कोई भी दुख ना हो। इसी विचार से मनन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु अपने लोक के गए और वहां देवों के देव इष्ट भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके साथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है और वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप आप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार। हे नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कौन सा मन में बात रखी है? आप किस कारण से यहाँ पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों को भोग रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो हमें बतलाइए, वह मनुष्य थोड़े समय में प्रयास करने से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद मुनि, भलाई मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता और वही बात मैं तुमसे कहता हूँ उसे तुम सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला, और प्रेम वश होकर मैं तुमसे वही कह रहा हूँ। इस व्रत को भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कहा जाता है। अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही शोक का भोगी बन जाता और मरने के मोक्ष को पा लेता है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या नाम है, उसका क्या विधान है, ये सब हमें कृपया करके बतलाइए। किस प्रकार ये व्रत हम लोगों को रखना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। नारद जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने
वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव भक्ति में श्रद्धा। शाम के समय भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, दूध, घी और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ भी ले सकते हैं। भक्षण योग पदार्थ को मिलाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करें और घर में भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह भगवान श्री सत्यनारायण का ये व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। इस कली काल में अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का बस एक यही साधन है। इस प्रकार श्री भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा के पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई है। अब हम सब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से परेशान होकर धरती पर घूमता और ब्राह्मणों से प्रेम से करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मण के वेश में नारद जी धारण कर उनके पास आकर पूछा, हे विप्र, दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप ऐसा कोई उपाय जानते हो तो हमें बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बने। भगवान श्री सत्यनारायण बोले, हे मनोवांछित फलों को देने वाले, इसीलिए मैं तुमका व्रत बतला रहा हूँ। भगवान सत्यनारायण का व्रत करो, इसके करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति हो जाता है। जो वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए, सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी ब्राह्मण ने मन ही मन सोचने लगा, जिसको ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण ने कह गए हैं उसे मैं जरूर करूंगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई और सुबह उठकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उसी दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसने बंधु बांधव सहित मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपया से व्रत सत्यनारायण व्रत संपन्न करने के बाद निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त होकर उसे उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के ब्राह्मण हर मास व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री सूत जी बोले, इस तरह नारद जी के नारायण के कहा, हे सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने तुमसे कह दिया है। हे विप्रो, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? तब ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र को सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सबको सुनना चाहते हैं। मन में श्रद्धा और भक्ति से वह बोले, हे मुनियों श्रेष्ठ, जिसने इस व्रत को किया है उसका वृतांत में तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा, हे विप्र, ये आप क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है?
कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तभी ब्राह्मण ने कहा, ये सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपया से मेरे घर में धन धान आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्र, भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत के बारे में जानकर लकड़ारा के मन में बहुत प्रसन्नता हुई और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आया और लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया, आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का करूंगा। और इस प्रकार विचार को लेकर वह लकड़हारा अपने सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां पर धनी लोग रहते थे, और उस नगर में उसे लकड़ियों के दाम बहुत 4 गुना मिले। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत सामान्यों के साथ घर आया, और उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। और इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ारा धनपुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा में दूसरे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान श्री सत्यनारायण की जय। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण के तीसरे अध्याय की कथा। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा भी कहता हूँ। पहले समय में उल्कापल नाम में एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विप्र कर पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से युक्त होकर तुम क्या ये कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बतलाइए। तब राजा बोला, हे राज साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। हे राजन के वचन सुनकर साधु आदर के बोला, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का विधान बतलाइए। हम कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत को करने से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा के व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर को गया, और साधु वैश्य ने अपने पत्नी को संतान देने वाली इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरे कोई संतान होगी तब भी मैं इस व्रत को करूंगा। साधु नामक वैश्य के इस तरह अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई, और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया और अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया, उसके साथ समय आ गया है, आप इस व्रत को कर दीजिए। तभी साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। और इसी प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में विधि को प्राप्त हो गई, और साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के योग वर देख कर आओ। तभी साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में
पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़के के लिए सुयोग वाले पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधव के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया, हे साधु को अत्यंत दुख मिले, अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई के साथ समुद्र के पास स्थिर होकर रत्नासारपुर नगर को चला गया। वहां जाकर दामान ससुर दोनों मिलकर राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर अकाध राजा का चोर धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को पीछा किया, करते करते पीछा चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा ने सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास धन को देखा तो वह ससुर जमाई दोनों ही बांध कर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और उन दोनों को चोर हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया, सारा धन उसे छीन लिया और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से पत्नी भी बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर भी चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा व दुख से भूखी प्यासी दुखित होकर अन्न चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होता देख फिर कथा भी सुनी। प्रसाद ग्रहण कर रात घर में आई और माता कलावती ने पूछा, हे पुत्री, तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे मन में क्या हो रहा है? तब कलावती अपनी माता से कहने लगी, हे माते, मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। तभी कन्या के वचन सुनकर भगवान के पूजन के लिए तैयारी करने लगी। तभी लीलावती ने परिवार व अन्न बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और उनसे वर मांगा, मेरे पति और जमाई को सकुशल घर वापस लौटा दें। मेरी प्रार्थना है कि हमारा सबका अपराध स्वीकार करें। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम दोनों वैश्य को छोड़ दो, तुम्हारा धन वही है, उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे राजधन को नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे स्वप्न की बात कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा सभा में अपना सपना सुनाया, फिर बोला, राजा मीठी वाणी से बोला, हे महान भाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन जो लिया था उन्हें दो गुना वापस भी कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा में तीसरे अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रिय भक्तों, चौथा अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा, चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी बाड़े हंसता हुआ बोला, क्यों, धन चुराने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। तभी भगवान बने साधु बने भगवान ने दंडी वेशधारी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य। ऐसे दंडी वेशधारी वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। तभी दंडी के जाने के बाद साधु नामक वैश्य ने नित्य क्रिया के
पश्चात नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्र आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। उसका दामाद बोला, आप शोक न कीजिए, ये सब दंडी भगवान का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु महाराज दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से बोला, हे भगवान विष्णु, हे दंडी वेश, आपको नमस्कार है। मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर मान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तभी दंडी भगवान बोले, हे बाड़े गोत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु ने भगवान श्री हरि विष्णु की माया से ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं पा सकते, फिर मुझ जैसे की क्या मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता। आप प्रसन्न होइए और मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए। पहले के सामान को नौका में धन भर दीजिए। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन को सुनकर भगवान श्री प्रसन्न हुए और इनकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव के पास आए तो नाव धन से भरी हुई। फिर वही अपने साथ अन्य साथियों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। नगर के निकट आकर दूध को घर खबर भेजने भेज दिया। साधु की बात पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा, हे मालिकिन, अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूध की बात सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूरा कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिया। तभी कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझे ऐसे मेरे परिवार के वो भूल हुई है, उसे आप क्षमा कीजिए। तभी साधु के दीन वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए उनका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती और फिर अपने पति के दर्शन करती। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करती और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जाती। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा में चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय। श्री शुक जी बोले, हे ऋषियों में श्रेष्ठ और वे कथा एक मैं तुमसे कहता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़े पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधव सहित भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और उस भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। ग्वालों के ने प्रसाद दिया तो प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद वहीं पर छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। वह शीघ्र ही समझ गया सब कुछ भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी ने किया है। वह दोबारा ग्वाल वालों के पास पहुंचा और
विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके घर लौटा। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा अनुपम से उसे धन धान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा और भय मुक्त हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख प्राप्त होता और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता। भगवान श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस मृत्यु लोक में व्रत किया है अब उनसे दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कापुर नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नामक के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म और मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण में 5वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बचमन नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का सत्यनारायण की पूजन अर्चन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, वो भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते और सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के धाम की प्राप्ति हो जाती। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा पाठ के बारे में जानने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।